भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सदा सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बस खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखिए। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। चेहरे की खूबसूरती देखकर कभी किसी को दोस्त ना बनाना, क्योंकि तन का काला चले मन का काला ना चले। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार ही निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हो या नहीं, आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत आकृति अपने दिमाग में बिठाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कि रात भर नींद आना इतना आसान भी नहीं, उसके लिए भी दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। जिंदगी में हौसला कभी भी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना ताकत है मेरी, मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर समय उसी का आता है जो पलट करके ऊपर आता है। मेहनत करने पर भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई परेशानी आ जाए तो डरिएगा मत, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सभी जानते हो, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? संसार में पाप व पुण्य संतुलन में चलते हैं। पाप जब सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। परमात्मा पर श्रद्धा रखिए और स्वयं पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। क्या आपने सोचा है कि इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि हम इस संसार में किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्लभ हो जाते हैं, सदा दुखी ही रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों का सृजन करता है।
कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल कोई और आपके स्थान पर अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन का अटूट नियम है। इसमें शोक कैसा, जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। सदा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।